मतलब है कि जो सरकार के किसी भी क्रियाकलाप के विरुद्ध एक बात भी बोले तो या तो देशद्रोही है या आतंकवादी है या पाकिस्तानी है, ये बोल करके उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। और अगर छोटे छोटे स्तर पर समूह में अगर कोई कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो उसमें सीधा सीधा FIR करके, और सरकारी काम में बाधा का मतलब नहीं समझ में आता है। कोर्ट भी इस पर कोई स्पष्ट ये नहीं कर रही कि सरकारी काम में बाधा कहाँ होता है। क्या किसी प्रशासन का कॉलर पकड़ने जाता है, कोई ऑफिस में काम करता है, क्या उस पर कोई छीटाकशी करता है या उसका फाइल छीन के चला आता है। इस तरह का जो किया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि सरकार का जो भी कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वह गलत हो सही हो, आप उसके विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं। विपक्ष का कोई मतलब नहीं। मैं पहले ही बोला हूं आपको कि ये सीधा सीधा अघोषित आपातकाल है। अभी कर रही है कि सरकारी काम में बाधा कहाँ होता है। क्या किसी प्रशासन का कॉलर पकड़ने जाता है, कोई ऑफिस में काम करता है, क्या उस पर कोई छीटाकशी करता है या उसका फाइल छीन के चला आता है। इस तरह का जो किया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि सरकार का जो भी कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वह गलत हो सही हो, आप उसके विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं। विपक्ष का कोई मतलब नहीं। प्रजातंत्र, ये आपातकाल का मतलब क्या हुआ कि प्रजातंत्र को समाप्त करके और राष्ट्रपति शासन लागू करना। तो राष्ट्रपति शासन ये अघोषित है, ये राष्ट्रपति शासन नहीं है। प्रधान देश को एक राष्ट्रपति शासन के अंदर राष्ट्रपति के पास जो पूरा पावर समाहित हो जाता है, आज प्रधानमंत्री के अंदर पूरा पावर समाहित है। और उनसे जो अलायंस पार्टियां हैं, जैसे बिहार में जदयू है, तो जदयू सिर्फ अपने सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी के कुकर्मों को के साथ चल रही है। मानना है कि अभी बिहार में लोकतंत्र लगभग समाप्ति की ओर है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि जो हमारे पार्टी का NDA की जो मंत्री, हमारे माननीय मंत्री जी आते हैं, उसमें सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में भीड़ लगता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन हमारे जो विरोधी दल के लोग हैं, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए महंगाई के सवाल पर हो, किसानों की सवाल पर हो, बेरोजगारी की सवाल पर हो, प्रशासन की अकर्मण्यता के सवाल पर हो, जब उसके विरोध में जब लोग सड़क पर उतरते हैं, चाहे जो भी हो, कांग्रेस पार्टी के लोग हों, RJD के लोग हों, जाप के लोग हों, उनके ऊपर FIR किया जाता है। ये हम समझते हैं कि अघोषित रूप से इमरजेंसी इस राज्य में लग चुका है। अघोषित रूप से इमरजेंसी है। सरकार जो है अपने नाकामी को छिपाने के लिए, जो विरोधी दल के साथी हमारे रोड पर आते हैं तो उनको ऊपर जो है तरह तरह का प्रताड़ना और उनके ऊपर केस करके जो है उसको जेल में डालने का काम करता है। पिछले दिनों हम लोग देखे हैं, हम लोग NDA में हैं, NDA के साथी हम लोग हैं, लेकिन हमारे जो माननीय मंत्री आते हैं तो उस पर कोई प्रशासन का कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन जब हमारे विरोधी दल के साथी जब आते हैं, हम समझते हैं कि लोकतंत्र में अगर विरोधी नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं चल सकेगा। विरोधी का मतलब है कि अगर सत्ता पक्ष के लोग बेकाबू हो रहे हैं तो उसको काबू में लाने के लिए विरोधी दल एक हथियार है। इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीका से अगर हमारे विरोधी दल के साथी अगर अथी करें तो सरकार को वो बदनाम नहीं करें। इससे हमारी सरकार बदनाम हो रही है। उनके ऊपर FIR नहीं हो, कोरोना का पालन करते हुए, दूरी का पालन करते हुए, मास्क का पालन करते हुए अगर हमारे साथी हमारे कुछ खामी के, हमारे सरकार के खामियों के विरुद्ध अगर सड़क पर आते हैं तो प्रशासन को उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करना चाहिए।